आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 में जो धारा 124A 124A आईपीसी है, जो राजद्रोह की बात करती है, सेडिशन। आज के समय क्या स्थिति है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आईपीसी के अध्याय 6 में धारा 124A जो राजद्रोह के बारे में है, सेडिशन, इसमें बताया गया है कि सेडिशन क्या होगा। इफ़ बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन है या अदरवाइज किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसी बातें की गई हैं विच ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग क्या हैट्रेड, घृणा लाते हैं, या ये कंटेम्प्ट पैदा करते हैं, नफरत का भाव पैदा करते हैं, और किसके प्रति, जो विधि पूर्वक चुनी गई सरकार है। तो हमारे यहाँ चुनाव के बाद विधि पूर्वक सरकार चुनी जाती है, और यदि इस सरकार के प्रति कोई घृणा का भाव पैदा करने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है धारा 124A सेडिशन, राजद्रोह के तहत। और इस ऑफेंस में जो सज़ा है वह है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। दूसरी सज़ा है अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और तीसरा है फाइन भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रावधान इसमें 124A में है। इस तरह की एक FIR जो हिमाचल प्रदेश में लेट विनोद दुआ के विरुद्ध पंजीकृत हुई थी, जिसमें YouTube पर उनके द्वारा एक टॉक शो चलाया गया और उसमें कुछ बातें माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार के विरुद्ध कही थी। तो इसको लेकर उनके खिलाफ FIR हुई। जब उसमें विवेचना शुरू हुई तो वो आर्टिकल 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय चले गए, और इसमें एक लंबी बहस हुई जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का जो पक्ष रखा वो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने रखा, और अन्य भी इसमें काफ़ी बड़े बड़े नामचीन वकील इसमें शामिल हुए। इसमें इन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी, कहा था कि किसी भी पत्रकार के विरुद्ध जो 10 साल की स्टैंडिंग जिसकी है पत्रकारिता की, कोई FIR नहीं होनी चाहिए। उसमें दृष्टांत दिखाया गया कि जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर्स के लिए एक प्रावधान है जो जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बाद अब एक ये सेट लॉ है कि कोई भी ऐसी FIR जो किसी मेडिकल प्रोफेशनल के विरुद्ध है वो तभी होगी जब उसकी एक प्रारंभिक जांच हो जाएगी, उसमें यह सिद्ध हो जाएगा एक न्यूट्रल बॉडी के द्वारा कि इसमें लापरवाही की गई है, मेडिकल नेग्लिजेंस बरती गई है, तभी केवल FIR लिखी जाएगी। इसी प्रकार का एक प्रावधान पत्रकारों के लिए मांग की गई, लेकिन अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो FIR हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत की गई थी विनोद दुआ के विरुद्ध, उसे उन्होंने क्वैश कर दिया। इसके बाद में अब जो इसकी पोजीशन है, जो भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें ये निर्देश निर्गत कर दिए हैं जो सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे लागू होता है, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी लागू है, इसको कृपया नोट कर लें। अब आज की स्थिति यह है कि धारा 124A आईपीसी के तहत जो राजद्रोह से संबंधित है, कोई भी FIR तभी पंजीकृत की जाएगी जब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे बड़े अधिकारी वो सेटिस्फाइड हैं कि इसमें जो मैं जजमेंट बता रहा हूं, जो विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें जो कैप्शन जजमेंट है, जो प्रावधान आए हैं, उसके अनुसार जब वे सेटिस्फाई हो जाएंगे कि उसके सभी इंग्रेडिएंट पूरे होते हैं, तभी FIR लिखी जाएगी। उनका ये सेटिस्फैक्शन रिटन होना चाहिए, लिखित में उनको देना होगा, उसके बाद ही FIR पंजीकृत की जाएगी। इसमें आज एक रिट पिटीशन भी चल रही है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा एक एफिडेविट दिया गया है, और इस रिट का जो नाम है वो मैं बताता हूँ, ये है SG वोम्बेत-केरे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें शपथ पत्र में ये दिया गया है कि कोई भी FIR इन कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही पंजीकृत की जाएगी। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार रहेगा जो इस रिट पिटीशन में आएगा, उसके बाद जो भी पोजीशन होगी उस तरीके से कार्य किया जाएगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि किसी भी FIR को जो 124A की धारा लगाने से पहले आपको SP का रिटन
सेटिस्फैक्शन चाहिए। जब वो संतुष्ट होंगे या उससे उच्चाधिकारी, उसके बाद ही FIR पंजीकृत करेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल लॉ प्रेम प्रकाश। तब तक के लिए जय हिंद।